इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2021 की एग्जाम के लिए 45 डेज का बेस्ड स्टडी प्लान एज वेल एज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आईबीपीएस क्लर्क 2021 के एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको बेसिक लेक्चर मिलेंगे मैथ्स के एज वेल एज रीजनिंग के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आपको मैं बताऊंगा कि ये कहां से आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क की चाहिए तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए आईबीपीएस क्लर्क का तो इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको बेस्ट बुक रिकमेंडेशन चाहिए आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है या फिर फॉर्म फिल करने में आपको डाउट है तो स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने फॉर्म फिल करके बताया है, तो आपको ये चारों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अप्लाई करने की भी लिंक मिल जाएगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रेटेजी की। देखो, स्ट्रेटेजी के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया एग्जाम पैटर्न। ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न, ये है मेन एग्जामिनेशन पैटर्न। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स होता है और रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग होता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क होते हैं और 20 मिनट का समय रहता है। मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क और 20 मिनट का समय। और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन, 35 मार्क और 20 मिनट का समय। ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं और 60 मिनट का समय कहने को तो है, परंतु वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कितने सब्जेक्ट प्रीलिमिनरी में आते हैं और कितने सब्जेक्ट मेंस में आते हैं। मेंस की बात करेंगे तो वहां पे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। जनरल इंग्लिश तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा ऐड हो गया और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐड हुए, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये है मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न, ये है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न। प्रीलिम्स क्रैक करोगे तो ही मेंस में जाओगे। और ध्यान रहे, दोनों एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी तुक्के डालने वाले हो तो नहीं चलेगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो गलत होता है तो आपको उसका 1/4 पेनल्टी के तौर पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम ऑनलाइन होगी, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेंगे। और साथ ही साथ स्टार क्या है, मतलब आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपको दूसरी लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। ध्यान रहे, एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, परंतु एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, परंतु आईबीपीएस क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ रहेगा। एंड ओवरऑल कट ऑफ तो सारे एग्जाम में रहता ही है। तो आपको ओवरऑल 100 में से जो कट ऑफ नक्की होगा एग्जाम के बाद कट ऑफ डिसाइड होता है। तो एग्जाम के बाद जो कट ऑफ होगा वो भी क्लियर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मिनिमम इंग्लिश का जो डिसाइड होगा, मिनिमम मैथ्स का जो डिसाइड होगा, मिनिमम रीजनिंग का जो डिसाइड होगा, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एसबीआई पीओ जैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप मान लो ओवरऑल क्वालिफाई कर जाओ बट सेक्शनल किसी में रह जाओ तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको सेक्शनल में भी कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल भी क्लियर करना है। सेम पैटर्न मेन एग्जाम में भी रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सबसे पहला बात कि आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, उसके बाद आपको सिलेबस जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस की ऑलरेडी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, तो इस वीडियो में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपको टाइम टेबल में सिलेबस मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट कर सकते हो। दूसरी चीज, बेसिक आपको जरूर लर्न करना चाहिए। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख के प्रीलिम्स क्रैक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऐसा है कि आप शॉर्ट ट्रिक सीख के भी प्रीलिमिनरी क्रैक कर सकते हो, परंतु आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक कम अप्लाई होगी और बेसिक कंसेप्ट ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी को ये डेफिनेटली जानना चाहिए कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्पीड, यानी आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी स्पीड नहीं रहेगी तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। तो वो होगा स्पीड से। तो आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होगी। और जितने ज्यादा स्पीड रहेगी उतने ज्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आपको वो बेनिफिशियल रहेगा अपने सिलेक्शन के लिए। फिर आती है एक्यूरेसी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपकी स्पीड है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो 100 में से 90, 95, परंतु आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आपके 90 अटेम्प्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स आ रहे हैं केवल 50, तो आपका एक्यूरेसी लॉस बहुत ज्यादा है। तो ये एक्यूरेसी नहीं चलेगी। 90 अटेम्प्ट किए तो आपका एटलीस्ट 85 प्लस तो स्कोर होना ही चाहिए,
क्योंकि वो आपकी एक्यूरेसी पे निर्भर करता है। और एक्यूरेसी से बेनिफिट भी होता है कि नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो जाता है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती है तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स में इजाफा होता है, अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो। अगर एक्यूरेसी खराब है तो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा बेनिफिट। तो आप एक्यूरेट होने चाहिए, और एक्यूरेसी तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट से इंप्रूव हो सकती है। तो जब आप बेसिक सीख लो उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, और मॉक टेस्ट से आपको स्पीड भी पता चलेगी, एक्यूरेसी भी पता चलेगी। जहाँ जहाँ गलती हो वहाँ वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको इंप्रूव करना है। दूसरी चीज़, आपको रिवीजन भी करना है। डेफिनेटली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप कंसेप्ट भूल जाओगे, कंसेप्ट भूल जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप रिवीजन ज़रूर करें, और एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर भी ज़रूर चेक कर ले, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि प्रीवियसली कौन से लेवल तक के क्वेश्चन आए थे। जाहिर है ये क्लर्क की एग्जाम है तो पीओ जितना डिफिकल्ट तो नहीं रहता, परंतु फिर भी डिफिकल्टी लेवल तो होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन काफ़ी आसान हो सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इसका मेन एग्जाम तो डेफिनेटली प्रीलिम से काफ़ी डिफिकल्ट होगा। नॉट अप टू द पीओ लेवल बट क्लरिकल लेवल तक तो होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी और मेन एग्जामिनेशन में आपके कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करेंगे। तो आपको दोनों चीज़ सीखनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस आईएमपी टॉपिक कुछ ही दिनों में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, उस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर से फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। अब बात कर लेते हैं 45 डेज के स्टडी प्लान की। तो ये रहा 45 डेज का स्टडी प्लान। आपको मैं बता दूं कि रीजनिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो 3 घंटे आपको मैं इक्वली अगर बता दूं तो आपको डेली 8 to 10 आवर्स तो प्रोवाइड करने ही है, चाहे आप पीओ की स्टडी करो चाहे आप क्लर्क की स्टडी करो, क्योंकि आपको जस्ट 30, 40, 50 डेज में क्रैक करना हो तब आपका इनपुट ज़्यादा होना चाहिए प्रैक्टिस में। तो 8 to 10 आवर्स की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। तो मैंने 3 घंटे का रीजनिंग का सेशन रखा है कि 3 घंटा आप रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे, 3 घंटा आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, 3 घंटा आप इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे। और ये बिटवीन 2 सेशन आपको 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटा आप ब्रेक लग सकते हो, वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। परंतु आपको डेली 3 घंटा प्रैक्टिस तो करनी है हर सेक्शन की, रीजनिंग की, मैथ्स की और इंग्लिश की। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर बाद में रखना है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट प्रीलिम में ही होना चाहिए। प्रीलिम क्लियर होगा तो मेंस में जा पाओगे। और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको डेली 15 से 20 मिनट प्रोवाइड करनी है, या फिर आधा घंटा बोलो तो भी चलेगा। आपको डेली का करंट अफेयर डेली पढ़ लेना है, और कंप्यूटर तो प्रीलिम के बाद पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका ऑर्डर आप रीऑर्डर कर सकते हो, यानी रीजनिंग की जगह आप मॉर्निंग में क्वांट या इंग्लिश आपको जो कंफर्टेबल लगे वो ले सकते हो, या फिर क्वांट की जगह मतलब उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। ये तो मैंने जस्ट दे दिया, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर ये टाइम टेबल आप 17 अक्टूबर से चालू करोगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा, और कल से चालू करते हो, परसों से चालू करते हो, 10 अक्टूबर से, 11 अक्टूबर से, 12 अक्टूबर से, 13 अक्टूबर से, 14 अक्टूबर से, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। बस आप ये समझ जाओ कि 17 से चालू करोगे तो भी ये प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 17 अक्टूबर से अगर काउंट करते हैं तो डे वन पे आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करना है, दूसरे दिन भी कोडिंग डिकोडिंग करना है, तीसरे दिन भी कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को 4 दिन प्रैक्टिस करना है, और कोडिंग डिकोडिंग उतना प्रैक्टिस कर लेना है कि मेंस लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो भी आना चाहिए। सिर्फ प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन मत करना, मैंने आपको पहले ही बोला है। कंसेप्ट क्लियर करो और मेंस लेवल तक का प्रिपरेशन अभी कर डालो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए केवल 20 दिन रहता है, 20 से 30 दिन। तो 20 से 30 दिन में आप टफ लेवल नहीं सीख पाओगे, तो इट्स बेटर कि आज ही टफ लेवल सीखो। इसलिए मैंने 4 दिन कोडिंग डिकोडिंग को दिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ये चीज़ गलत है। आपको सिंप्लीफिकेशन भले ही आता हो, बट उसमें स्पीड ना होने की वजह से आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करनी चाहिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स यानी वैदिक मैथ्स ट्रिक्स का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेकआउट करें, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको मैथ्स में स्पीड इंप्रूव करने के लिए। और इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चालू करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है सबको कि सब एग्जाम में होता है, परंतु प्रैक्टिस उसकी कोई नहीं करता, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि उसको पढ़ के करना है। अरे भाई, आप पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाओगे। एग्जाम में जाके डायरेक्ट पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ठीक है। तो डे 1 में आप रीजनिंग में ये पढ़ोगे, डे 2 में ये पढ़ोगे और डे 3 में ये पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन आता है, तो अप्रोक्सीमेशन कम प्रैक्टिस करना, सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस ज्यादा करना। और एसबीआई पीओ भी देने वाले हो, आईबीपीएस पीओ भी देने वाले हो, तो दोनों की प्रैक्टिस इक्वल प्रोपोर्शन में करना, क्योंकि आपको दोनों एग्जाम में दोनों काम लगने वाले हैं। ठीक है, और ग्रामर पूरा सीखने के बजाय मेरा तो यही मानना है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीख लो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीखने से आपका एरर डिटेक्शन का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। 5 इक्वेशन में से 4 भी आ गए तो काम बन जाएगा। पूरा ग्रामर तो आप 2 महीने में भी नहीं सीख पाओगे और साल भर में भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ग्रामर सीखने के लिए आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में, जो हम करते ही नहीं है। हम एग्जाम के टाइम पे 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में सीखना चाहते हैं, तो वैसा कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में रूल्स कम है, एक्सेप्शन ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखो। 120 रूल्स जो मेजरली ये ऐसे रूल्स हैं जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा उसी बेस्ड पे पैटर्न एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आगे मैं ये पूरा पढ़ के आपको बोर नहीं करना चाहता। आपको लिस्ट बाय लिस्ट, डे बाय डे टॉपिक मेंशन है, आपको वो टॉपिक वही ऑर्डर में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको मैंने वो प्रायोरिटाइज करके दिया है कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको रेस्ट ऑफ बाकी सारे 20 दिन का प्लान मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डेज तक। अगर आप 30 डेज पे देखोगे तो आपका रीजनिंग खत्म हो चुका होगा। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगानी है एक और रिवीजन करना है। आपका मैथ्स देखोगे तो आपका 42 डेज पे मैथ्स क्लियर हो चुका होगा, तो आपको उसके बाद मॉक टेस्ट ही देनी। और आपका इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश भी 39th डे पे क्लियर हो चुका होगा, तो आपको उसके बाद मॉक टेस्ट एंड रिवीजन ही करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो मैं कुछ ही दिनों में आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको पता नहीं तो मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। तो आप अगर करंट अफेयर का सोर्स ढूंढ रहे हो मेन एग्जामिनेशन के लिए, देखो एक चीज समझ जाओ कि करंट अफेयर नोट्स पूरा महीने का काफी जंबल होता है। उसको मैं एक कैटेगराइज फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में प्रोवाइड करता हूँ, ये वाली, जो आपको काफी हेल्पफुल रहता है एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिखा है कुछ रिव्यूज भी है जो आप पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीडब्ल्यूडी सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन डाउनलोडेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए, रियली अमेजिंग पीडीएफ। हेलो सर, रिसीव 27.25 मार्क्स इन जीए, कुडोज टू योर हेल्प। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम है। और भी कई सारे रिव्यूज है जो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपका मन करे तो आप करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो। 1 महीने के प्राइस है ₹49। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक विजिट करके करंट अफेयर खरीद सकते हो। साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। मई के बाद अगस्त सितंबर का भी करंट अफेयर नोट्स आ चुका है, और अपकमिंग मंथ का भी आ जाएगा। तो आपको नोट्स खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का विजिट जरूर करें। एटलीस्ट 1 महीने की करंट अफेयर नोट्स यूज करके देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं लगे तो कोई इशू नहीं। और अगर आपको इस करंट अफेयर नोट्स पे डिस्काउंट है, फिलहाल एक डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको पहले इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी को फॉलो कर लेना रहेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, IBPS गुरुजी सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ध्यान रहे यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो कि नहीं। ये ज्वाइन करने के बाद आपको ये करंट अफेयर नोट्स ₹49 की जगह ₹35 में मिलेंगे 1 महीने के। 1 महीने की प्राइस है, बट ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए यूपीआई पेमेंट करना रहेगा। यूपीआई आईडी pateljigar161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट करके टेलीग्राम के एडमिन को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। टेलीग्राम के एडमिन को जैसे ही पेमेंट रियलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। ध्यान रहे ये प्राइस जो है ना 1 मंथ की है। अगर आपको मल्टीपल महीने का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस पे करनी पड़ेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, ये चीज देनी रह गई थी आपको। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको बेसिक लेक्चर्स के वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो 40 डेज के स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने आपको, एक्चुअली हमने अभी स्टडी प्लान क्लर्क के लिए तो 45 डेज का दिया है, परंतु ये 40 डेज का स्टडी प्लान मैंने ऑलरेडी रीजनिंग का बेसिक लेक्चर बना के रखा है, मैथ्स का बेसिक लेक्चर बना के रखा है, जो आपको बेसिक सीखने में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा बुक्स तो चाहिए रहेंगे, जो जहां से आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से आप बेसिक सीख पाओगे, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का जरूर विजिट करें। यहाँ इन दोनों स्टडी प्लान की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी स्टडी प्लान के लिए प्लान का बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।